वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी थ्योरम 10.8 और थ्योरम 10.9 का प्रूफ समझेंगे। दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले देखते हैं थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे हमें गिवन है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्किल की आर्क गिवन है, ए बी आर्क गिवन है। ए बी आर्क से सेंटर पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा एंगल? एंगल ए ओ बी वाला एंगल। ठीक है, और ए बी आर्क से ही सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर एक एंगल मिल रहा है हम लोग को। कौन सा? एंगल ए सी बी। अब ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे भी बन सकता है, ये वाला एंगल यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी बन सकता है, और ये वाला एंगल इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, तो यानी कि इस सेगमेंट में कहीं पर भी ये एंगल फॉर्म हो सकता है। तो हमें प्रूव कराना है कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो डबल है जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है उससे। मीन्स ये वाला एंगल जो है इसका हाफ है। सेगमेंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये सेंटर पे बने एंगल का हाफ है, या हम कह सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये सेगमेंट पे बनने वाले एंगल का डबल है। क्लियर? तो ये हम लोग का अभी केस 1 है। ठीक है, इसमें 3 केसेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ए बी को क्या लिया है? माइनर आर्क लिया है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग समझेंगे केस 1 जिसमें माइनर आर्क से सेंटर पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और माइनर आर्क से ही सेगमेंट पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन है अ सर्किल विद सेंटर O। देन टू प्रूफ हमें कराना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें। यहाँ पे हम लोग CO को ज्वाइन कराते हुए इस लाइन को हम लोग आगे तक एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सपोज हमने इसे P पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया है। ज्वाइन C to O and extend up to P। ठीक है, देन प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ACO वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में OC और OA दोनों ही क्या है? सर्किल की रेडियस है। ठीक है, तो इट मीन्स AO और OC दोनों ही इक्वल हुई। तो जब ये दोनों इक्वल है इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ACO वाला ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए ACO। अब अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वो पॉइंट यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कौन सा एंगल ले रहे हैं? AOP वाला एंगल, तो ये एंगल क्या है? इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको अलग से इस तरीके से शो करें, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि इन ट्राइंगल ACO यहाँ पे OC इज इक्वल टू OA और रीजन क्या हो गया? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। So this implies that कि एंगल ACO is equal to angle OAC because angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो इट मीन्स ये कैसा ट्रायंगल मिला हम लोग को? आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला। इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। AOP इज द एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेते हैं।
because angle AOP is equal to angle ACO plus angle OAC। अब यहाँ पे OAC की जगह पे हमें ये वाला एंगल तो चाहिए नहीं प्रूव कराने के लिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, OAC की जगह पे हम ACO पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल ACO प्लस एंगल ACO, और यहाँ पे रीजन हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACO ये किसके इक्वल है, यहाँ पे इसका रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये रीजन लिखना भूल गए थे। यहाँ पे एंगल AOP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACO, ये चीज हम लोग को मिली है, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम ट्राइंगल जब लेंगे, कौन सा, BOC वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी हमें OC और OB साइड्स क्या मिल रही हैं, रेडियाई मिल रही है सर्किल की, तो इसलिए सेम सर्किल की रेडियाई है, इसलिए दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स अगेन हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल BOC, OB इज इक्वल टू OC, और इसका भी रीजन यही हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, यहाँ पे भी रीजन यही हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पे BOP क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। BOC वाले ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, मीन्स इसके और इसके एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल OBC प्लस एंगल OCB, और इसका रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें एंगल कौन सा चाहिए, OCB वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम OBC की जगह पे OCB पुट कर सकते हैं, तो इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OCB, और इसका क्या रीजन हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। So this implies that angle BOP is equal to twice of angle OCB। लोग इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल AOP और इसमें हम यहाँ पे LHS इसका क्या है, BOP इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कराया था कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACO प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल OCB, ठीक है। दोनों के LHS और दोनों के RHS यहाँ पे हमने ऐड कर लिए, तो एंगल AOP और एंगल BOP मिलके क्या बन रहे हैं, एंगल AOB फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, एंगल ACO प्लस एंगल OCB, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ, देखिए एंगल ACO वाला एंगल और OCB वाला एंगल मिलकर के हमें ACB वाला एंगल मिल रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। तो एंगल AOB यानी कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो सेगमेंट पे बनने वाले एंगल का क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। यही चीज हम लोग को प्रूफ करनी थी, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अभी हमारा केस 1 स्टडी हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए, अगर हमने ये सर्किल फॉर्म किया है, अब यहाँ पे अगर ये डायमीटर है, AB हमें डायमीटर गिवन है, और यहाँ पे
ये एंगल फॉर्म हो रहा है रिमेनिंग पार्ट पर, ठीक है, सी एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ए बी हमें डायमीटर मिल रही है, मीन्स ये क्या है, एक सेमी सर्किल है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एंगल ए ओ बी अगर हम ये ओ पॉइंट मान रहे हैं, सेंटर है सर्किल का, तो ए ओ बी अगर 180 डिग्री का है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल यानी कि इस सेगमेंट पे ए सी बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये ट्वाइस होता है, ये इसका हाफ होता है ना। तो यहाँ पे हमें एंगल कितने का डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तो एक रिजल्ट हमें ये मिला कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सेमी सर्किल का एंगल है 180 डिग्री का। तो सेमी सर्किल में जब कोई एंगल फॉर्म होता है, इस डायरेक्शन में फॉर्म हो या अगर इस डायरेक्शन में भी फॉर्म होगा तो भी हमें 90 डिग्री का ही एंगल मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर नीचे की साइड में अगर हम देखें तो 180 का मिल रहा है, और अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो भी हमें 180 का मिलेगा। 360 में से हमने माइनस कर दिया, तो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो गया, ठीक है। तो सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये रिजल्ट हम लोग को इससे मिला है ना। ये हो गया हमारा केस 2। अब आता है केस 3। ये हमने माइनर आर्क के लिए डिस्कस किया, ये हमने सेमी सर्किल के लिए डिस्कस किया। अब हम लोग केस 3 के बारे में जानते हैं, जिसमें हम मेजर आर्क अगर लेते हैं। देखिए अगर हमने इस टाइप से एंगल फॉर्म किया है, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये पी क्यू हो गया पॉइंट, ये ओ पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए हमने मान लिया ये आर पॉइंट है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे सेंटर पे, यानी कि ये हो गया हमारा मेजर आर्क है ना। ये पी क्यू क्या है, यहाँ पे ये मेजर आर्क है, ये क्या थी, माइनर आर्क थी, और ये क्या है, मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है पी ओ क्यू, और रिमेनिंग पार्ट पे यानी कि पी आर क्यू जो है रिमेनिंग पार्ट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज होगी, यहाँ पे हम ये वाला एंगल लेंगे, इस एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा, तो यहाँ पे बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे बस ये रिजल्ट हम लोग को मिलेगा इस केस में, ठीक है। केस 3 हो गया हमारा। थ्योरम 10.9 का स्टेटमेंट क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर सेम सेगमेंट में एंगल फॉर्म होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। देखिए सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे अगर हमने सपोज ए बी कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी क्या है, कॉर्ड है, और ये ए बी यानी कि सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है ये ए बी आर्क है। तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर के जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये जो पोर्शन हमें मिल रहा है ये क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। और ये पोर्शन क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है, और ये पोर्शन क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। ये मेजर आर्क है, ये कॉर्ड है, तो यहाँ पे मेजर आर्क और कॉर्ड से मिलकर के हमें मेजर सेगमेंट मिला, और कॉर्ड और माइनर आर्क से मिलकर के हमें माइनर सेगमेंट मिला, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर एंगल्स बनते हैं सेम सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट में एंगल हम लोग को मिल रहे हैं, कौन सा, ए पी बी वाला एंगल और ए क्यू बी वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि मेजर सेगमेंट में बनने वाले ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यही चीज माइनर सेगमेंट पे भी अप्लाई होती है। अगर दो एंगल्स यहाँ पे माइनर सेगमेंट पे बन रहे होते इस टाइप से, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, चाहे वो मेजर में हो चाहे वो माइनर में हो। ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है। फिर क्या है हम लोग को, गिवन अ सर्किल विथ सेंटर O, देन टू प्रूफ कराना है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, प्रूफ। देखिए इस थ्योरम को प्रूफ कराने के लिए हम लोगों ने इसके पहले जो थ्योरम में पढ़ा है, थ्योरम 10.8 में, कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सेगमेंट पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो यहाँ पे सेंटर पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ए ओ बी वाला एंगल, और सेगमेंट पे अगर हम ये देखेंगे, एक एंगल लेके देखें ए पी बी, ये बन रहा है सेगमेंट पे। तो इट मीन्स अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं तो हमें ये वाला एंगल मिल जाता है, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने अभी थ्योरम 10.8 में प्रूव कराई है, तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बिकॉज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी पी बी, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए यही चीज हम लोग इस केस में भी ले सकते हैं कि ए क्यू बी जो है वो सेगमेंट पे बन रहा है और ए ओ बी जो है वो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो है इस एंगल का ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे, इन दोनों का ही रीजन होगा कि बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क to the center is twice to the angle formed at the remaining part of circle, ठीक है। बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे देखिए LHS क्योंकि दोनों के इक्वल है इसलिए हम लोग RHS भी दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। तो 2 दोनों ही साइड में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।